वंदे मातरम साथियों। आज की क्लास में हम राजस्थान के प्रजामंडल देखेंगे। राजस्थान के प्रजामंडल में कौन कौन से क्वेश्चंस रहते हैं, कैसे रहते हैं, उन सभी की बात हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो राजस्थान प्रजामंडल से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनके अपने को गौर करना है साथियों। और वो क्या करना है कि हम देखेंगे कि हमारा जो प्रजामंडल है ये एक तो प्रारंभिक कुछ संस्थाएं रहती है। ये प्रारंभिक संस्थाएं उनके हम बात करेंगे, राजस्थान प्रजामंडल की हम बात करें पहले, और फिर हम प्रमुख घटनाओं की बात करेंगे राजस्थान में। प्रजामंडल पहले हम क्या करेंगे, इसके प्रारंभिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे। अब देखिए साथियों, प्रारंभिक जो पृष्ठभूमि है, इस पृष्ठभूमि में क्या है, इसकी हम बात स्टार्टिंग में करेंगे। दूसरा करेंगे साथियों हम प्रमुख घटनाएं। क्या करेंगे? प्रमुख घटनाएं। और तीसरा पोर्शन हम करेंगे प्रजामंडल स्थापना वर्ष। यानी ये सीधा सा क्वेश्चन आता है, ये सारणी में से देखेंगे अपने, वह उनके अध्यक्ष, प्रमुख नेता, अध्यक्ष और प्रमुख नेता। देखिए मोस्टली क्वेश्चन यहां से बनता है। अब देखिए प्रमुख घटनाएं, कुछ एक प्रजामंडल में बहुत घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में साथियों क्या होता है, जिनके बारे में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं, उन सभी की बात अपने इस क्लास में करेंगे। प्रारंभिक पृष्ठभूमि की हम बात करें तो प्रारंभिक पृष्ठभूमि में MS जैन है। ये MS जैन साहब क्या है कि इस जो हमारे प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल को 3 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में विभाजित करते हैं? 3 भागों में प्रजामंडल की गतिविधियों को। और प्रजामंडल की गतिविधियां 3 भागों में कौन सी रहती है? एक तो 1927 से पूर्व। कहां से पूर्व? 1927 से पूर्व। सेकंड क्या रहती है साथियों? 1927 से 1938 तक। इसके बाद में तीसरी 1938 के बाद। यानी ये इनमें हम प्रारंभिक पृष्ठभूमि हमारी क्या रहेगी, प्रारंभिक पृष्ठभूमि रहेगी वो ये प्रारंभिक पृष्ठभूमि है। कौन सी? 1928 से 1927 से पूर्व वाले। 1927 से 38 के बीच में प्रजामंडल स्थापित होते हैं, 38 के बाद भी होते हैं, परंतु ये MS जैन महोदय ने ये क्या है कि इसके बारे में हमें बताया है। अपने यहां देखते हैं एक एक करके सभी को। अब देखिए मित्रों, यहां हम पहले बात करते हैं प्रारंभिक संस्थाओं की। तो प्रारंभिक संस्थाओं में प्रारंभिक पृष्ठभूमि या प्रारंभिक संस्थाएं। अब प्रारंभिक पृष्ठभूमि में सबसे पहले हमारे क्या रहता है साथियों, हमारे यहाँ राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है। राजस्थान सेवा संघ है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान सेवा संघ, ये राजस्थान सेवा संघ है, इस पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके हम एक एक करके बात करते हैं मित्रों। सबसे पहले तो इसकी स्थापना पूछी जाती है कि स्थापना है, इस स्थापना
में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं मित्रों, एक तो कब और दूसरा कहाँ, यानी स्थापना कब हुई और स्थापना कहाँ हुई, ये क्वेश्चंस इसमें रहते हैं मित्रों। ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है। अब देखिए स्थापना कब हुई, कब की जब भी हम बात करें तो स्थापना कब होती है मित्रों, स्थापना होती है इसकी 1919 में। कब होती है, 1919 में होती है। और कहाँ होती है, ये वृदा स्थान है कहां पे, महाराष्ट्र में। वृदा महाराष्ट्र में ये स्थापना होती है साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है, इसको अच्छे से हमें इसकी बातचीत करनी है, ठीक है। इसमें क्या है कि स्थापना कब और कहाँ होती है, इसकी हम बात कर लें तो इसके बातचीत में साथियों हमारा मुख्य मकसद क्या रहेगा, मुख्य मकसद ये रहेगा कि स्थापना कब और कहाँ। अब देखिए कब और कहाँ का क्या है, कब और कहाँ का मित्रों ये रहता है कि 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में, इसके बाद में इसका स्थानांतरण पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है कि स्थानांतरण कब होता है। इसका क्या है कि वर्धा से, कहां से मित्रों, वर्धा में स्थापित हुआ है महाराष्ट्र से, वर्धा से अजमेर स्थानांतरण होता है राजस्थान सेवा संघ के मुख्यालय का। ये कब होता है, 1920 में होता है। कब होता है, 20 में होता है। और इसके हम बात करें संस्थापकों की तो संस्थापक कौन है, संस्थापक अगर संक्षेप रूप में हम कहें तो इसकी स्थापना हुई है विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक व विजय सिंह पथिक व रामनारायण चौधरी। कौन, विजय सिंह पथिक व रामनारायण चौधरी हैं। चौधरी के प्रयासों से, ध्यान रखेंगे, के प्रयासों से हरि भाई किंकर के द्वारा, कौन करते हैं स्थापना, हरि भाई किंकर करते हैं। अपने कल बात की थी कि हरि भाई किंकर ने इसकी स्थापना की है, ने क्या की, हरि भाई किंकर ने इसकी स्थापना की, ये अपने ध्यान रखेंगे। हरि भाई किंकर इसकी स्थापना करते हैं, ये अपने इस पे गौर करेंगे, इस पे ध्यान रखेंगे, इसको अच्छे से हमें नोट करना है साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजस्थान सेवा संघ के ये बातें पूछी जाती हैं, इसके अलावा इसके समाचार पत्र पूछे जाते हैं। कोई साथी कमेंट करके बताएगा कि राजस्थान सेवा संघ है, इसके प्रमुख समाचार पत्र कौन से थे, समाचार पत्र। हाँ जी, प्रमुख समाचार पत्र कोई साथी कमेंट करके बता सकता है क्या कि राजस्थान सेवा संघ के प्रमुख समाचार पत्र कौन से थे। भास्कर जी कह रहे हैं केसरी, भास्कर जी का कमेंट आ रहा है कि केसरी है। और कोई, हाँ जी, अब देखो भास्कर जी ने बताया हमें, जैसे केसरी वो कौन सा है, राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी है। ये अखबार निकाला जाता है किसके द्वारा, राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। कहां से निकाला जाता है, वर्धा से, वर्धा से राजस्थान सेवा संघ के द्वारा राजस्थान केसरी समाचार निकाला जाता है। दूसरा कौन सा है, नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र है ये अजमेर से निकाला जाता है, अजमेर से क्या किया जाता है साथियों, निकाला जाता है। और ये जब बिजोलिया किसान आंदोलन है, बेंगू किसान आंदोलन है, इसकी क्या की प्रमुखता से समाचार प्रकाशित करता है नवीन राजस्थान, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो इसका रातों रात क्या किया जाता है, नाम परिवर्तन किया जाता है। हम देखते हैं कि इसका नाम, या हम तीसरे जो है वो समाचार पत्र इसका तरुण राजस्थान हो जाता है।
और ये तरुण राजस्थान भी कहाँ से प्रकाशित होता है मित्रों? ये तरुण राजस्थान है, ये भी अजमेर से प्रकाशित होता है। इस पर हम गौर करेंगे, इसको हम ध्यान देंगे और इसको हम नोट करेंगे साथियों। ठीक है, अपने को नोट करना है और अच्छे से इसको नोट करना है, इसका ध्यान रखेंगे साथियों। नेक्स्ट अपने आगे चलें तो एक है कि राजस्थान सेवा संघ है, ये पहली संस्था थी जो राजस्थान के किसानों में या हम कहते हैं स्थानीय लोगों में जागृति का काम करती है। किसमें? राजस्थान के किसानों में अथवा स्थानीय लोगों में जागृति का काम करती है। दूसरी है अखिल, ये पूरे भारत की थी, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। देखिए, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद हैं। इस अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की जो साथियों स्थापना होती है, ये स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना है, इस पे भी हमें दो तरह के क्वेश्चन ध्यान रखना है, एक तो कब और दूसरा कहां। कब और कहां होते हैं। और तीसरी बात इसमें हमें ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखना है इसका उद्देश्य। ठीक है, अब देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की स्थापना होती है साथियों, ये स्थापना होती है 1927 में। कब होती है मित्रों? 1927 में होती है। और ये कहां होती है? ये बंबई में होती है। कहां होती है? बंबई में होती है। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था कि देसी रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने में सहयोग देना। उत्तरदायी शासन स्थापित करने में सहयोग देना, ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है, इसको हम अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, अपने नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि यहाँ अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद है, इसका 7वां अधिवेशन पूछा जाता है साथियों। कौन सा अधिवेशन? 7वां अधिवेशन हमारे से संबंधित है, इसलिए ये पूछा जाता है। 7वां अधिवेशन है, इसका क्या है? 31 दिसंबर 1945। 31 दिसंबर क्या है? 1945 और 1 जनवरी 1946 को आयोजन होता है। कहां पे? उदयपुर में। उदयपुर में 7वें अधिवेशन का आयोजन हुआ है। कब? 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। ये इस पे क्वेश्चन आते हैं साथियों। वास्तव में अपने को ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की स्थापना के बाद में क्या होता है मित्रों? इसकी स्थापना के बाद ही हमारे जो प्रजामंडल है उनकी स्थापना में गति आती है, उनकी स्थापना में जान आती है। क्योंकि इससे पहले अखिल भारतीय स्तर पर कोई भी ऐसा क्या है, कोई भी ऐसा संगठन नहीं था जो देसी रियासतों की हिमायत करता हो। ये रहता है साथियों। इसके बाद में हम ये प्रमुख संस्थाएं अपने को दो ध्यान रखनी है। इन प्रमुख संस्थाओं के बाद में हम बात करते हैं किस पे? प्रमुख घटनाओं पे। और प्रमुख घटनाओं पर चर्चा करेंगे उससे पहले क्या है कि अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान से बाहर, कहां? राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल, राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल
अपने को ध्यान रखने हैं। अब राजस्थान से बाहर स्थापित कौन कौन से प्रजामंडल होते हैं, इस पे हम गौर करेंगे। देखिए अक्सर क्या है कि साथियों, ये क्वेश्चन हमसे बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा प्रजामंडल है वो बाद राजस्थान से बाहर स्थापित हुआ। तो अपने यहाँ गौर करेंगे कि राजस्थान से बाहर राजस्थान में ऐसे 3.5 प्रजामंडल है। 3.5 इसलिए कह रहा हूं कि एक असफल प्रयास होता है, 3 सफल रहते हैं। तो 3 प्रजामंडल है वो राजस्थान से बाहर स्थापित होते हैं। और ये 3 प्रजामंडल कौन से हैं और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं और कहाँ स्थापित होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या है कि हम राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल को जब देखेंगे तो हमें क्या कि एक बड़े तौर पर एक सारणी सी बना देनी है। ये सारणी क्या है, ये यहाँ अपनी क्रम संख्या आ जाएगी, यहाँ प्रजामंडल का नाम आ जाएगा, यहाँ उसका स्थापना वर्ष आ जाएगा और यहाँ स्थापना का स्थान आ जाएगा और यहाँ अपनी बात कर देंगे इसके प्रथम अध्यक्ष की। किसकी बात कर देंगे, इसके प्रथम अध्यक्ष की बात कर देंगे साथियों। तो ये अपने मुख्य तौर पर रहने वाला काम है। अब देखो मित्रों, यहां अपने को ध्यान रखने हैं, वो क्या ध्यान रखने हैं, कैसे ध्यान रखने हैं। तो इसमें अपने एक तो ध्यान रखेंगे, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से साथियों को मिलेगा नहीं, आपको बहुत ज्यादा आगे करेगा दूसरों से। ये ध्यान रखना, प्रजामंडल का नाम, इसके बाद में स्थापना वर्ष। आप कमेंट कर देंगे कौन कौन से प्रजामंडल स्थापित होते हैं, कौन कौन से प्रजामंडल स्थापित होते हैं राजस्थान से बाहर। और तीसरा, प्रथम अध्यक्ष, कौन सा अध्यक्ष है, प्रथम अध्यक्ष, ये हम लिख देंगे, कमेंट करेंगे साथियों। पहला क्या है, प्रजामंडल कौन सा है जो राजस्थान से बाहर स्थापित होता है। हाँ जी, कोई कमेंट करेगा, नहीं करेंगे। पहला क्या है साथियों, पहला है बीकानेर। कौन सा प्रजामंडल है, बीकानेर। और ये बीकानेर प्रजामंडल कब स्थापित होता है, ये बीकानेर प्रजामंडल स्थापित होता है मित्रों 1936 में। कहां स्थापित होता है, कलकत्ता में। और प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं, वेद मघाराम। वेद मघाराम है, ये इसके संस्थापक भी हैं और प्रथम अध्यक्ष भी हैं। वेद मघाराम इसकी क्या करते हैं, स्थापना करते हैं, संस्थापक रहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, अपने को इस पे गौर करना है। सेकंड हम बात करें तो सेकंड प्रजामंडल है वो कौन सा है, भरतपुर प्रजामंडल है। कौन सा प्रजामंडल है, भरतपुर। और भरतपुर प्रजामंडल कब स्थापित होता है, 1938 में होता है। कहां पे होता है, रेवाड़ी में। और रेवाड़ी हम सभी को पता है कहां पे है, हरियाणा में है। और इसके प्रथम अध्यक्ष वो कौन बनते हैं, गोपीलाल यादव बनते हैं, गोपीलाल यादव। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है साथियों, कि तीसरा कौन सा है, तीसरा है जैसलमेर। जैसलमेर की स्थापना कब होती है, 1945 में होती है। कहां पे होती है, जोधपुर में होती है। यानी रियासत जैसलमेर है, स्थापित कहां होता है, जोधपुर में होता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके अध्यक्ष कौन है, मीठालाल व्यास है। मीठालाल व्यास है, वो इसके अध्यक्ष रहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करनी है और अच्छे से गौर करनी है। बिल्कुल प्रभुराम जी जाखड़ का सही उत्तर आया है। अब देखिए मित्रों, यहाँ देखिए और क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्या बन सकते हैं, ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कितने प्रजामंडल ऐसे थे जिनका राजपुताना से बाहर, क्या राजपुताना से बाहर। या ये देखिए जैसे ऊपर मैंने थोड़ी हेडिंग है कि ये राजस्थान गलत डाल दी है,
अगर 3 लिखेंगे तो हम क्या डालेंगे यहाँ कि मूल रियासत से बाहर, मूल रियासत से बाहर, कौन सी रियासत से? मूल रियासत से बाहर केंद्र प्रजामंडल की स्थापना होती है। मूल रियासत से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल। अब देखिए राजस्थान से बाहर की करेंगे, राजपूताना से बाहर की करेंगे तो 2 ही हैं। कौन से? बीकानेर कलकत्ता में, और भरतपुर कहाँ होता है? भरतपुर होता है मित्रों, ये होता है रेवाड़ी में। अगर राजपूताना की बात करेंगे तो मूल रियासत से बाहर कितने हैं? 3 हैं, और ये हमारे सामने है। 3.5 वाला मैं कह रहा था, तो यहाँ अपने को ध्यान रखना है, यहाँ अपने नोट करके लिख देंगे, और ये नोट करके ये लिख देंगे कि 1934 में, कब साथियों? 1934 में सिरोही प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना का असफल प्रयास, यानी किया गया था प्रयास परंतु क्या हो गया था साथियों? असफल प्रयास है वो बंबई में किया गया, बंबई में किया गया। ये अपने को ध्यान रखना है। ये 3.5 वाला है। कारण ये क्या है साथियों? कारण ये है कि ये बंबई जो है, या बंबई में इसका असफल प्रयास हुआ है। बाद में ये सिरोही प्रजामंडल है, इसकी स्थापना 1939 में कहाँ होती है? 1939 में मित्रों होती है, वो सिरोही में होती है। गोकुल भाई भट्ट इसके प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। वो अपनी सारणी देखेंगे, उसमें देखेंगे कि कौन सा कब स्थापित होता है। इसके बाद में हम प्रमुख घटनाएं देखते हैं। क्या है प्रमुख घटनाएं? हमने देखी साथियों, क्या देखा है? हमने देखा है किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन की कुछ घटनाएं वो प्रजामंडल से संबंधित ही मानी जाती है, कारण कि जनता का आंदोलन है। तो इसमें प्रमुख घटनाओं में हम कुछ एक प्रजामंडल लेंगे प्रमुख, जिनके प्रमुख घटनाएं हुई हैं। बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल है, ये अपने को ध्यान रखना है कि बीकानेर प्रजामंडल की प्रमुख घटना कौन सी होती है। इस प्रमुख घटनाओं में हम एक तो बात करेंगे, वो करेंगे सर्वहितकारिणी सभा। कौन सी सभा है? सर्वहितकारिणी सभा की बात करेंगे साथियों। सर्वहितकारिणी वह सभा है, इसकी स्थापना जो है वह है 1907 में। 1907 में किसके द्वारा की गई? गोपाल दास स्वामी के द्वारा की गई। और ये गोपाल दास स्वामी है, इन्होंने कहां की? चूरू में इस संस्था की स्थापना की। नोट अपने को ये भी ध्यान रखना है कि सर्वहितकारिणी वाचनालय, कौन सा? सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना 1915 में, 1915 में शिवशंकर गोपा के द्वारा, ये सागरमल गोपा के भाई थे, शिवशंकर गोपा द्वारा जैसलमेर में की गई। ध्यान रखेंगे सर्वहितकारिणी वाचनालय अलग है और सर्वहितकारिणी सभा है ये अलग है साथियों। ठीक है, इस पे हम गौर करेंगे। सर्वहितकारिणी सभा, सर्वहितकारिणी वाचनालय, ये अपने को ध्यान रखना है। इस पे हमें क्या करना है मित्रों? गौर करना है। अब देखिए सर्वहितकारिणी जो सभा है, ये सर्वहितकारिणी सभा क्या करती है? सर्वहितकारिणी सभा 2 तरह की पाठशालाएं चलाती है। सर्वहितकारिणी सभा
ये दो तरह की पाठशालाएं चलाती है। कौन सी? एक तो है पुत्री पाठशाला और दूसरी कौन सी है? कबीर पाठशाला। कबीर पाठशाला पुत्री पाठशाला है, बीकानेर में चलाती है, बीकानेर रियासत में है ये, ठीक है। पुत्री पाठशाला है, ये लड़कियों की शिक्षा हेतु, लड़कियों की शिक्षा हेतु क्या चलाया गया? शिक्षा हेतु पुत्री पाठशाला चलाई गई। और दूसरा मित्रों हमें यह ध्यान रखना है कि जो कबीर पाठशाला है यह दलितों की शिक्षा हेतु, दलितों की शिक्षा हेतु है, ये पाठशालाएं चलाई गई हैं। ये अपने को ध्यान रखना है और इस पे हमें गौर करना है मित्रों। तो ये पाठशालाएं हैं। हितकारिणी सभा एक तो ध्यान रखना है बीकानेर प्रजामंडल में, दूसरा है शहीद बीरबल कांड। दूसरी घटना कौन सी आती है यहाँ? शहीद बीरबल। शहीद बीरबल है, ये क्या है कि अपने को ध्यान रखना है कि 1 जुलाई 1940 को रायसिंह नगर, ये अभी गंगानगर में है, रायसिंह नगर गंगानगर, रायसिंह नगर गंगानगर में क्या है? रायसिंह नगर गंगानगर में बीरबल, एक युवक था बीरबल, हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए, हाथ में तिरंगा झंडा लिए हुए प्रदर्शन कर रहा था। झंडा लिए हुए प्रदर्शन करते समय पुलिस की गोली से शहीद हो गए। पुलिस की गोली लगने से शहीद हुए। तो इसका व्यापक स्तर पर विरोध हुआ, और व्यापक स्तर पर विरोध हुआ। अपने को साथियों ध्यान रखना है कि बीकानेर में इस घटना के विरोध में, बीकानेर में क्या है? बीरबल दिवस मनाया गया। ये ध्यान रखना है, बीरबल दिवस मनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बीरबल दिवस किस रियासत में मनाया गया? तो बीरबल दिवस इस घटना की स्मृति में यहाँ मनाया गया साथियों। बड़े तौर पर ये दो घटनाएं यहाँ रहती हैं। इसके अलावा जो किसान आंदोलन है वो यहाँ रहते हैं, यहाँ पढ़ते हैं। अपने को ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अपने को कुछ और बातें ध्यान रखनी है। उसमें एक है बीकानेर षड्यंत्र अभियोग। बीकानेर षड्यंत्र अभियोग, ये कब है? 1932 में। बीकानेर षड्यंत्र अभियोग क्या है? 1932 में। इसमें ध्यान रखेंगे साथियों, कुछ क्रांतिकारी थे, कुछ बीकानेर के क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, अपने को ये ध्यान रखना है मित्रों अच्छी तरह से कि जो क्या है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। ये बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह पिछलग्गू थे। किनके पिछलग्गू थे? अंग्रेजों के। ये क्या है कि अपने को ध्यान रखना है कि बोअर युद्ध में भाग लेते हैं, ये प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेते हैं, ये पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेते हैं, ये जो नरेंद्र मंडल बनता है उसके चांसलर बनते हैं। बटलर समिति के समक्ष, बटलर समिति क्या थी? देशी रियासतों के बारे में अंग्रेजों द्वारा कोई समस्याएं थी, उसके लिए आई थी 1927 में। उसके समक्ष कहा था कि हम क्या है कि मुगल बादशाह के बजाय, या ये कहते हैं मुगल बादशाह तो वैसे खत्म ही हो गए थे 1927 में, कि हम भारत के में स्वतंत्र रहने की बजाय हम ब्रिटिश सम्राट के अधीन रहकर कार्य करना चाहते हैं। और
39 के द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। यानी इस तरह से क्या है कि बहुत सी ये अंग्रेजों की हर जगह सहायता करते हैं। तो ये अंग्रेजों के समर्थक है और अंग्रेजों का इन पे विश्वास है और ये अंग्रेजों के सामने अपने आप को एक प्रगतिशील शासक प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ क्या है कि बीकानेर की कुछ एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एक पत्रिका बीकानेर एक दिग्दर्शन बंटवा दी। बीकानेर एक दिग्दर्शन बंटवा दी और इस बीकानेर एक दिग्दर्शन में महाराजा गंगा सिंह के गलत कार्य हैं, गंगा सिंह के जन विरोधी कार्यों का उल्लेख इसमें था, कार्यों का उल्लेख इसमें था, जिससे महाराजा गंगा सिंह की वहां किरकिरी हुई और इन्हें सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बीच में ही छोड़कर के आना पड़ा, बीच में ही छोड़कर आना पड़ा। ये कह रहे हैं एसीबी साहब ये 46 है 46, ठीक है, क्या है 46 है 40 नहीं है, हाँ जी। अब देखो यहाँ बीच में ही छोड़ के आना पड़ा, तो इन्होंने क्रांतिकारियों पर एक केस चलाया है, कौन सा, बीकानेर षड्यंत्र अभियोग। इसको बीकानेर का काला कानून कहा गया है और इसके तहत क्रांतिकारियों पर बड़ी दमनकारी नीतियां की गई। बीकानेर का काला कानून, बीकानेर का काला कानून किसको कहा गया है, बीकानेर षड्यंत्र अभियोग को कहा गया है और ये एक घटना रहती है साथियों। नेक्स्ट अगला हम देखें तो इसके बाद में हम सेकंड जो प्रमुख घटनाओं में जोधपुर प्रजामंडल ले सकते हैं। जोधपुर प्रजामंडल है, इसमें प्रमुख घटना क्या होती है, जोधपुर प्रजामंडल है, इसमें दो घटनाएं होती हैं। एक हम पढ़ चुके हैं, कौन सी, एक घटना तो क्या रहती है साथियों, एक घटना तो होती है शहीद बाल मुकुंद बिसा, शहीद बाल मुकुंद बिसा है। अब देखिए शहीद बाल मुकुंद बिसा के बारे में कि ये इनका जन्म कहां होता है, इनका जन्म नागौर में होता है और इनकी मृत्यु 19 जून, ये डेट भी पूछी गई है ईओ की परीक्षा में, 19 जून 1942 को क्या होता है मित्रों, 19 जून 1942 को जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु, भूख हड़ताल से मृत्यु। अब देखिए बाल मुकुंद बिसा है, इनको प्रजामंडल आंदोलन के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया। इन्होंने जोधपुर जेल में जब गिरफ्तार किया गया तो जोधपुर जेल की अव्यवस्थाओं के विरुद्ध क्या किया मित्रों, अव्यवस्थाओं के विरुद्ध इन्होंने ये किया कि यहाँ भूख हड़ताल कर दी और इसी भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई। और भारत में भूख हड़ताल के कारण मृत्यु कहाँ होती है, राजस्थान भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं जतीन दास, उनकी मृत्यु होती है, इसलिए इन 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु होती है। इन्हें राजस्थान का जतीन दास कहते हैं, क्या कहते हैं, राजस्थान का जतीन दास किसको कहते हैं, बाल मुकुंद बिसा को कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रख लेना साथियों। अब अपने को यहाँ नेक्स्ट है अपने ध्यान रखेंगे, वो इसको लिखेंगे नहीं, दूसरा है डाबड़ा कांड। अब देखिए डाबड़ा कांड है, ये हमने किसान आंदोलन के दौरान देख लिया था कि कब होता है, 13 मार्च 1947 को होता है। डीडवाना जो नागौर है वहां पे है और इसमें कई किसान शहीद होते हैं। मथुरा दास माथुर कहते हैं कि मैं मेरे क्या 50 साल के राजनीतिक करियर में पीछे मुड़कर देखता हूं तो डाबड़ा घटना मुझे झकझोर देती है। इसके बाद में साथियों प्रमुख घटनाओं में हम बात करते हैं जैसलमेर की, और जैसलमेर की घटनाओं की जब जैसलमेर प्रजामंडल की हम बात करते हैं तो जैसलमेर प्रजामंडल में सामने उभर के चेहरा आता है जब भी जैसलमेर प्रजामंडल की बात की जाती है तो सागरमल गोपा, सागरमल गोपा है। इन सागरमल गोपा जो जैसलमेर के थे, इनके पिता यहाँ के राज दरबार में थे, पले बड़े जैसलमेर दुर्ग में ही है, परंतु इन्होंने क्या है, इन्होंने यहाँ के राजा के विरुद्ध
इसके काले कारनामे जवाहर सिंह थे, उनके विरुद्ध काले कारनामे उजागर किए हैं। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, पूछा जाता है क्योंकि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे हिट करेंगे साथियों। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सी है? इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं साथियों, वो एक तो क्या है, जैसलमेर में गुंडाराज, जैसलमेर में गुंडाराज, और दूसरा क्या है, दूसरी इनकी पुस्तक है आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने, और तीसरी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है वह रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का क्या है साथियों, मुकदमा। ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है। ये इनकी 3 प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। इनमें क्या है कि चूंकि ये जैसलमेर के राजा के विरुद्ध, जैसलमेर के शासक के विरुद्ध क्या है, उनके काले कारनामों को उजागर करते हैं, और उनके काले कारनामों को उजागर करते हैं, इसलिए इनको जैसलमेर से निर्वासित कर दिया जाता है। जैसलमेर से क्या किया गया? निर्वासित कर दिया गया। और जैसलमेर से निर्वासित किया गया तो ये कहां पे रहने लग गए थे? ये नागपुर में रहने लग गए थे। परंतु इनके पिता की मृत्यु पर ये जैसलमेर लौटे तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और इन्हें क्या है कि 3 अप्रैल 1946 को केरोसिन छिड़ककर जला दिया गया। इस कारण 4 अप्रैल 1940 को इनकी जेल में ही मृत्यु होगी। 4 अप्रैल 1940 को जेल में, कौन सी जेल में? जैसलमेर जेल में मृत्यु। अब जैसलमेर जेल में मृत्यु कैसे होती है कि यहां अपने को ध्यान रखना है कि 3 अप्रैल, कब? 3 अप्रैल 1940 को थानेदार गुमान सिंह, थानेदार कौन थे? थानेदार गुमान सिंह ने सागरमल गोपा पर केरोसिन छिड़कर आग लगाती थी। सागरमल गोपा पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। छिड़ककर आग लगाई, जिसके कारण क्या होता है, अगले दिन 4 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती है। अपने ये इसको ध्यान रखना है साथियों। इसके बाद में सागरमल गोपा है, इनकी मृत्यु की जांच के लिए, इनकी मृत्यु की जांच के लिए पाठक आयोग नियुक्त किया जाता है। अब क्योंकि इस समय राजाओं की चलती थी, ये दिखावे के लिए किया गया था ताकि विरोध ना हो। और इसने क्या बताया कि जो सागरमल गोपा है इन्होंने आत्महत्या की है। आत्महत्या की ये कौन दिखाता है? पाठक आयोग दिखाता है। जैसलमेर में ये सागरमल गोपा की प्रमुख घटना रहती है। जोधपुर प्रजामंडल में, जैसलमेर प्रजामंडल में, जोधपुर में हमने देख लिया। इसके बाद में साथियों प्रमुख घटना आती है, वो आती है डूंगरपुर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है? डूंगरपुर प्रजामंडल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, डूंगरपुर प्रजामंडल की घटना। डूंगरपुर प्रजामंडल में कौन सी घटना होती है? एक तो ये ध्यान रखेंगे, यह शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत है
ये है डूंगरपुर प्रजामंडल। ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है, इसको हमें अच्छे से ध्यान कर लेना है। ठीक है साथियों, इसके बाद में हमें क्या करना है, आगे आगे अपने को देखना है, वो ये देखना है कि शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की जो प्रथम रियासत है, इस रियासत में एक घटना होती है, कौन सी? रास्तापाल कांड। रास्तापाल कांड, ये रास्तापाल कांड कब होता है? 19 जून 1947 को होता है। साथियों, इस रास्तापाल कांड में क्या होता है कि रास्तापाल गांव है, कहां पे? डूंगरपुर में। यहां पर एक पाठशाला संचालित करते थे डूंगरपुर में, और इस पाठशाला का संचालन है वो करते थे पाठशाला संचालन। यहां पाठशाला संचालन का कार्य करते थे कौन? नाना भाई खांट। नाना भाई खांट है, ये यहाँ पाठशाला का संचालन करते थे। और अपने को ध्यान रखना है कि इस पाठशाला संचालन में इनके साथ सहयोगी अध्यापक थे। सहयोगी अध्यापक ये थे सिंगा भाई। कौन थे? सिंगा भाई यहाँ सहयोगी अध्यापक थे। और एक इस विद्यालय की बालिका थी कालीबाई। इन तीनों की बात होती है, हम सीधा सीधा इनको लिख देते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ क्या होता है कि यहाँ रियासती पुलिस है, रियासती सैनिक है, वो क्या आते हैं कि क्योंकि प्रतिबंध लगा रखा था शिक्षा पे, तो यहाँ क्या है कि ये इस रास्तापाल में जो पाठशाला चल रही थी, इस पाठशाला को बंद करवाने के लिए आते हैं। और बंद करवाने के लिए आते हैं तो नानाभाई खांट है, ये बंद करने से मना कर देते हैं। तो नानाभाई खांट बंद करने से मना कर देते हैं, तो इनकी पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। क्या किया जाता है साथियों? पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इनकी नानाभाई खांट की। और सिंगाबाई खांट है, इनको ट्रक के पीछे, किसके पीछे? ट्रक के पीछे बांध लिया गया। अब ट्रक के पीछे इनको पीछे बांधकर क्या किया गया मित्रों? घसीटा गया। और जब घसीटा जा रहा था इनको ट्रक के पीछे, तो इसी समय एक भील बालिका थी, कौन सी? कालीबाई। ये इनको देखती है, ये खेत से घास लेके आ रही होती है और इसके हाथ में दरांती होती है, और जिस रस्सी से सेंगाबाई को काट रखा था, बांध रखा था, उसमें क्या है, उसको कालीबाई काट देती है। जैसे ही काटने लगती है, ट्रक में बैठा सैनिक है वो गोली चलाता है और गोली कालीबाई को लगती है, और इससे कालीबाई की क्या है कि मृत्यु हो जाती है। कालीबाई की मृत्यु कब होती है? 21 जून, यानी 19 जून को गोली लगती है, 21 जून 1947 को कालीबाई शहीद हुई। कालीबाई शहीद हुई। अब अपने को यहाँ ये ध्यान रखना है कि एक तो डूंगरपुर में क्या है साथियों? डूंगरपुर में यहाँ अपने ध्यान रखेंगे कि डूंगरपुर में गेव सागर झील है। इस गेव सागर झील के किनारे नाना भाई खांट व कालीबाई की मूर्तियां स्थापित की गई। मूर्तियां स्थापित की गई है। एक बात तो अपने को ये गौर करनी है। दूसरा साथियों, दूसरा क्या करना है? दूसरा हमें ध्यान रखना है, वो ये रखना है कि कालीबाई के नाम पर, कालीबाई के नाम पर, कालीबाई के नाम पर राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम साक्षरता पुरस्कार प्रारंभ किया गया, जिसको क्या कहा गया? कालीबाई साक्षरता पुरस्कार। ये पुरस्कार प्रारंभ किया गया था, ये अपने को ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है साथियों। तो ये हमारा डूंगरपुर प्रजामंडल, जिसमें प्रमुख घटना क्या रहती है मित्रों? जिसमें प्रमुख घटना रास्तापाल कांड रहती है,
इसको हम अच्छे से ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है, हम देखें तो मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल है, इस मेवाड़ प्रजामंडल में कोई बड़ी घटना नहीं होती। मेवाड़ प्रजामंडल में एक तो अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद है, उसका हमने देखा कि यहाँ मेवाड़ में क्या होता है, उदयपुर में 31 दिसंबर 1945 और 1 जनवरी 1946 को क्या होता है साथियों, या अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन आयोजित होते हैं, जिसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। दूसरा, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक पूछे जाते हैं, तो संस्थापक कौन थे इसके ध्यान रखेंगे, प्रथम अध्यक्ष वगैरह की वो सारणी अपने देख लेंगे। इसके संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा, और माणिक्यलाल वर्मा है, इनका नाम हमने कहा पढ़ा था साथियों, माणिक्यलाल वर्मा का हमने नाम पढ़ा था बिजोलिया किसान आंदोलन में। और माणिक्यलाल वर्मा है, इन्होंने जन जागृति के लिए, क्या है, जन जागृति के लिए पूरे मेवाड़ के साइकिल पर यात्रा की, पूरे मेवाड़ की साइकिल पर यात्रा की, वो किसने की थी, जन जागृति के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। माणिक्यलाल वर्मा है, इनका प्रसिद्ध गीत कौन सा है और प्रसिद्ध रचना कौन सी है, ये बता देंगे आप। प्रसिद्ध गीत कमेंट कर देंगे साथी लोग, और प्रसिद्ध रचना इन पे कमेंट करेंगे जल्दी से, क्योंकि ये कॉमन रहता है, आप में से ज्यादातर साथियों को पता होता है। और नेक्स्ट है अपने यहाँ देखेंगे, वो उसकी बात करेंगे नारायणी देवी वर्मा की, और नारायणी देवी वर्मा है, ये क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान 6 माह के पुत्र, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान अपने 6 माह के पुत्र, 6 माह के पुत्र कौन है, 6 माह के पुत्र, 6 माह के पुत्र, 6 माह के पुत्र कौन थे, दीनबंधु को लेकर जेल गई, और ये कौन थी, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी कौन थी, नारायणी देवी माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है। गीत तो बता दिए विजय कुमार जी गोदारा ने, पंछीड़ा, रचना बताएंगे, पंछीड़ा गीत कौन सा है, पंछीड़ा है, रचना इनकी, रचना कोई साथी बताएगा, नहीं बता रहा, मेवाड़ का वर्तमान शासन, मेवाड़ का वर्तमान शासन है, इस शीर्षक से इनकी क्या थी, रचना थी साथियों, माणिक्यलाल वर्मा की। और ये नारायणी देवी माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी, ये अपने ध्यान रखेंगे। जो मेवाड़ प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल के, ये जो प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल में क्या होता है साथियों, इसके प्रथम अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में, प्रथम अधिवेशन कब होता है, 1941 में होता है। और इस प्रथम अधिवेशन की, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की जाती है, ध्यान रखेंगे प्रथम अध्यक्ष है वो तो कौन है, बलवंत सिंह मेहता है, बलवंत राय मेहता है। और अपने को ध्यान रखना है कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता है, ये कौन करते हैं, माणिक्यलाल वर्मा करते हैं, माणिक्यलाल वर्मा है, ये इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और इस अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर के नेता भाग लेते हैं।
इस अधिवेशन में किस किसने भाग लिया? इस अधिवेशन में जे.बी. कृपलानी, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जे.बी. कृपलानी। और दूसरे कौन से हैं? जे.बी. कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया। विजय लक्ष्मी पंडित, देखिए विजय लक्ष्मी पंडित है, ये वही है जो महासभा की पहली, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की पहली क्या थी, ने भाग लिया, पहली महिला अध्यक्ष थी और जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। तो ये मेवाड़ प्रजामंडल यही रहता है साथियों। इसके बाद में हम बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। किसकी बात करते हैं? जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल है, इसमें एक तो समझौता है वो महत्वपूर्ण है, और दूसरा उस समझौते के विरोध में एक संगठन है स्थापित होता है, वो बात करते हैं। एक क्या महत्वपूर्ण है? समझौता। समझौता क्या है? इस समझौते का नाम है जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट ये समझौता है साथियों। अब देखिए यहां मित्रों अपने को ध्यान रखना है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट है, ये जेंटलमैन एग्रीमेंट कब होता है? 1942 में होता है। और किस किस के बीच में होता है? ये होता है हीरालाल शास्त्री, जो क्या हैं, जयपुर प्रजामंडल के नेता हैं, जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हैं। इनका होता है किससे? मिर्जा इस्माइल से। मिर्जा इस्माइल कौन है? मिर्जा इस्माइल को आधुनिक, मिर्जा इस्माइल को क्या कहा जाता है? आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। और इस्माइल ये इस समय क्या थे? जयपुर के प्रधानमंत्री थे, जयपुर के पीएम थे। ये समझौता होता है, और इस समझौते के तहत, इस समझौते के तहत, समझौते के तहत जयपुर प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल है। इस समझौते के तहत क्या होता है साथियों? इस समझौते के तहत जयपुर प्रजामंडल है, ये जयपुर प्रजामंडल क्या होता है? ये जयपुर प्रजामंडल है, ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेता। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। इसके बाद में साथियों क्या होता है कि यहां ध्यान रखेंगे कि यहां एक संस्था स्थापित होती है। कौन सी? आजाद मोर्चा। आजाद मोर्चा है, ये कब स्थापित हुआ? 1942 में। किसने स्थापित किया? ये बाबा हरिश्चंद्र व उनके साथियों के द्वारा, बाबा हरिश्चंद्र व उनके साथियों द्वारा स्थापित किया गया। साथियों द्वारा स्थापित क्यों किया गया? क्योंकि साथियों जैसा हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम? जैसा हम देखते हैं कि ये जो है आजाद मोर्चा, ये प्रजामंडल जयपुर एग्रीमेंट, जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत क्या करता है? भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेता। तो ये लोग, कुछ प्रजामंडल के नेता है जो नाराज हो जाते हैं और ये कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम भाग लेंगे। किस में भाग लेंगे? भारत छोड़ो आंदोलन में। और इसने क्या किया? इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया है, इसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। तो यहाँ क्या हुआ साथियों कि जयपुर प्रजामंडल है, ये दो फाड़ हो गया कि आजाद मोर्चा उससे बन गया जो क्या है कि इस प्रजामंडल में भाग लेना चाह रहा था, और हीरालाल शास्त्री के जो अनुयायी थे, उनके जो समर्थक थे, वो उनके निर्णय का सम्मान कर रहे थे। तो यहाँ अपने को विशेष तौर पे ध्यान रखना है क्या है कि 1945 में जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से, किसके प्रयासों से?
जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से, नेहरू के प्रयासों से आजाद मोर्चे का विलय, आजाद मोर्चे का विलय है वो किस में हो गया? विलय जयपुर प्रजामंडल में हो गया, जयपुर प्रजामंडल में हो गया। ये अपने को ध्यान रखना है मित्रों, इस पे हमें गौर करनी है। तो यहाँ अच्छे से ये अपने ध्यान रखेंगे। तो ये जेंटलमैन एग्रीमेंट और आजाद मोर्चा ये जयपुर की प्रमुख घटना रहती हैं साथियों। इसके बाद में घटनाओं के नाम पर धौलपुर बचता है। कौन सा बचता है? धौलपुर प्रजामंडल। अब देखिए धौलपुर प्रजामंडल है, यहाँ कौन सी घटना होती है? धौलपुर प्रजामंडल है, यहाँ पर कौन सी घटना होती है ये हम देखते हैं। यहाँ क्या होता है मित्रों? यहाँ होता है तसीमो कांड। तसीमो कांड कब होता है? कमेंट करके कोई साथी बताएंगे। तसीमो कांड ये कब होता है? कोई बता देगा साथी? तसीमो कांड कब हुआ है? कोई साथी कमेंट करके बता सकता है क्या? फटाफट बता देंगे अगर किसी को पता है तो। नहीं पता? फटाफट कमेंट कर देंगे मित्र लोग। क्या बात है। जो साथी हैं मुझे लग रहा है थोड़ा सा क्या है कि ये कमजोर है, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध घटना है, बहुत बार पूछी जाती है। जितनी भी अपनी व्याख्याएं कर रहे हैं यहाँ अपने को ध्यान रखना है कि तसीमो कांड क्या होता है? 11 अप्रैल 1947 को होता है। और ये 11 अप्रैल 1947 को तसीमो गांव में, तसीमो गांव कहां पे है? धौलपुर में। तसीमो गांव में एक नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे क्या होता है साथियों? नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे कुछ कार्यकर्ता सभा कर रहे होते हैं, सभा करते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें गोलीबारी की जाती है जिसमें 2 व्यक्ति शहीद होते हैं, छतर सिंह व पंचम सिंह। ये दोनों क्या है कि यहाँ झंडा था उसको पकड़े हुए थे। छतर सिंह व पंचम सिंह झंडे की रक्षा करते हुए, झंडे की रक्षा करते हुए शहीद, रक्षा करते हुए शहीद हुए। यहाँ ये 2 व्यक्तित्व हैं। देखिए अपने झंडे में क्या देखा? झंडे में अपने देखा था सबसे पहले तो नानक भील है, झंडा गीत गाते हुए शहीद हुआ है। बीरबल है जो 1 जुलाई 1940 को झंडा हाथ में लिए शहीद हुआ है। छतर सिंह पंचम सिंह है, ये झंडे की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। 26 जनवरी 1930 को राजस्थान में सर्वप्रथम तिरंगा झंडा फहराया गया। वो कहाँ? चूरू के धर्म स्तूप पर फहराया गया था। कहाँ पे? चूरू के धर्म स्तूप पे फहराया गया था चंदनमल बहड़ के द्वारा। तो ये झंडे से संबंधित कुछ एक क्या रहता है साथियों? कुछ एक तथ्य रहते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। ये तसीमो कांड महत्वपूर्ण है, अपने को ध्यान रखना है कि 11 अप्रैल को तसीमो में प्रतिवर्ष इस घटना की स्मृति में मेला बढ़ता है। 11 अगस्त को क्या है? प्रतिवर्ष यहाँ मेला बढ़ता है। ये अपने ध्यान रख लेंगे, इस पे हम गौर कर लेंगे साथियों। तो ये हमारा प्रजामंडल की प्रमुख घटनाएं। देखिए प्रजामंडल में प्रमुख घटनाएं क्या होती हैं साथियों? प्रजामंडल में प्रमुख घटनाएं आपको रास्तापाल कांड और डाबड़ा कांड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगर अपने शहीदों की बात करें तो सागरमल गोपा 1 नंबर पे आते हैं, और उसके बाद में बाल मुकुंद बिस्सा और कालीबाई आते हैं। ठीक है, हालांकि शहीद बीरबल, छतर सिंह, पंचम सिंह की भी बात हमने कर ली है। और जेंटलमैन एग्रीमेंट है, ये जो समझौता है ये महत्वपूर्ण है। आजाद मोर्चा महत्वपूर्ण रहता है, और ये राजस्थान से बाहर जो प्रजामंडल स्थापित होते हैं ये महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रारंभिक संस्थाएं और ये रहता है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना है, वो आगे वाला पोर्शन है। यहां से भी बन सकता है,
यहां से बनेगा तो अन्य साथियों से आपको क्या करेगा, ये आगे करेगा साथियों। परंतु ज्यादा है, वो ज्यादा क्या है, ज्यादा आपको आगे वाली जो हम सारणी देख रहे हैं कि कौन सा प्रजामंडल है, कब स्थापित होता है और इसके अध्यक्ष कौन है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे गौर करना है हमें। अब देखो प्रजामंडल राजस्थान के हैं, ये क्या है, अब इसमें प्रजामंडल है, इनके हम एक एक करके बात करते हैं। अब देखो राजस्थान के प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, कौन सा प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल कब स्थापित होता है, 1931 में। तो जयपुर प्रजामंडल क्या है, ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है ये जयपुर प्रजामंडल था। और ये कब स्थापित होता है, ये स्थापित होता है 1931 में। संस्थापक जमनालाल बजाज थे और पहले अध्यक्ष कर्पूर चंद्र पाटनी थे। अन्य नेता हीरालाल शास्त्री थे, ये अपने को ध्यान रखना है। 1936 में, कब, 1936 में इसका पुनर्गठन होता है। 1936 में क्या होता है साथियों, पुनर्गठन होता है, यानी पुनर्जीवित इसको किया जाता है। और ये पुनर्गठन है, ये किसकी अध्यक्षता में होता है, चिरंजीव लाल मिश्र की अध्यक्षता में इसका पुनर्गठन होता है। तो ये एक तो ध्यान रखेंगे अपने। दूसरा है बूंदी प्रजामंडल, 1931 में स्थापित होता है। कांतिलाल इसके प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक दोनों ही हैं। प्रथम अध्यक्ष संस्थापक कौन से, दोनों ही हैं। बूंदी प्रजा परिषद की स्थापना ऋषिदत्त मेहता के द्वारा की जाती है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हाड़ौती प्रजामंडल ये मर्द प्राय रहता है, बाद में ये कोटा प्रजामंडल के नाम से स्थापित होता है, 1934 में स्थापित हुआ है। संस्थापक है नैनूराम शर्मा, क्योंकि देखिए नैनूराम शर्मा है, पंडित नैनूराम शर्मा। ये नैनूराम शर्मा क्या है, नैनूराम शर्मा ये हाड़ौती में जन जागृति के जनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं साथियों, हाड़ौती में जन जागृति के जनक। हाड़ौती में जन जागृति के जनक किनको कहते हैं, जन जागृति के जनक है वो नैनूराम शर्मा को कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है मित्रों, इस पे हमें गौर करनी है। फैज मोहम्मद इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। मारवाड़ प्रजामंडल है, 1934 में स्थापित होता है। जयनारायण व्यास इसके संस्थापक हैं और भंवरलाल सर्राफ इसके प्रथम अध्यक्ष है। सिरोही प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल है, इसके थोड़ा सा ये इसमें गड़बड़ दिया हुआ है। सिरोही प्रजा, अच्छा ठीक है, पहले का बताया हुआ है। सिरोही प्रजामंडल है, ये 1934 में इसकी स्थापना का प्रयास होता है। कहां पे, बंबई में। अपनी बात की थी ना, बंबई में असफल प्रयास हुआ है। इसकी स्थापना का प्रयास किसने किया है, वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने, और भीम शंकर शर्मा को इनका अध्यक्ष बनाया गया था। परंतु ये प्रयास क्या रहा था साथियों, ये प्रयास असफल रहा था। कैसा रहा था, असफल। बाद में सिरोही प्रजामंडल है, 1939 में स्थापित होता है। गोकुल भाई भट्ट के द्वारा होता है। पहले अध्यक्ष भी कौन बनते हैं, गोकुल भाई भट्ट बनते हैं। और ये कहां स्थापित होता है साथियों, ये स्थापित सिरोही में ही होता है, इसको अपने ध्यान रखेंगे। इसके बाद में बीकानेर प्रजामंडल कलकत्ता अपनी बात कर ली 1936 में। वेद मच्छाराम लिखा हुआ है, मग्गाराम है, ये क्या है, मग्गाराम, वेद मग्गाराम इसमें है, ये अपने को ध्यान रखना है। एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, यहाँ देखिए आरएस प्री में, लक्ष्मी देवी आचार्य, लक्ष्मी देवी आचार्य है, ये भी प्रमुख सहयोगिनी थी किसकी, वेद मग्गाराम की, इस प्रजामंडल की स्थापना के समय, ये अपने को ध्यान रखना है। बीकानेर राज्य परिषद 1942 में स्थापित होती है और ये बीकानेर राज्य परिषद है, ये रघुवर दयाल गोयल के द्वारा स्थापित की गई और यही इसके पहले अध्यक्ष बने। बीकानेर राज्य परिषद इंपोर्टेंट है, इसका भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये हमारे क्या है कि प्रजामंडल की हम बात कर रहे हैं। और इस प्रजामंडल में आगे हम देखें तो कोटा प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल है, 1939 में स्थापित होता है। नैनूराम शर्मा संस्थापक और पहले अध्यक्ष है। मारवाड़ लोक परिषद 1926 में ही 1938 को स्थापित होती है। संस्थापक कौन है, जयनारायण व्यास। महत्वपूर्ण कौन है, इसके अध्यक्ष महत्वपूर्ण है रणछोड़ दास गटानी, रणछोड़ दास गटानी है, ये इनके पहले अध्यक्ष रहते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा संस्थापक है। बलवंत सिंह मेहता इसके
पहले अध्यक्ष हैं। और ये जो भूरेलाल व्याह हैं, ये भूरेलाल व्याह क्या थे, इसके उपाध्यक्ष थे। क्या थे साथियों, भूरेलाल व्याह हैं, ये उपाध्यक्ष थे इस प्रजामंडल के। अलवर प्रजामंडल, इस अलवर प्रजामंडल की 1938 में स्थापना होती है। हरिनारायण शर्मा, हरिनारायण शर्मा एक पुजारी थे और ये हरिनारायण शर्मा है, ये इसके संस्थापक थे। देखिए अपने को ध्यान रखना है कि अलवर में जन जागृति का जनक, अलवर में जन जागृति का जनक किसको कहा जाता है मित्रों, अलवर में जन जागृति का जनक हरिनारायण शर्मा को कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है, हरिनारायण शर्मा को कहा जाता है। इस पे हम गौर करेंगे, इस पे हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भरतपुर प्रजामंडल 1938 में स्थापित होता है। गोपीलाल यादव इसके प्रथम अध्यक्ष हैं। किशनलाल जोशी के प्रयासों से यह स्थापित होता है, संस्थापक ये रहते हैं। शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में रमेश चंद्र ओझा इसके संस्थापक और इसके अध्यक्ष पहले। धौरपुर प्रजामंडल 1938 में स्थापित होता है। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु इसके संस्थापक और कृष्णदत्त पालीवाल हैं, ये क्या है, इसके अध्यक्ष। करौली प्रजामंडल 1938 में त्रिलोक चंद्र माथुर हैं, ये इसके अध्यक्ष और संस्थापक दोनों हैं। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में स्थापित होता है। कांतिलाल चौथानी इसके अध्यक्ष और क्या है, ये हमारे कांतिलाल चौथानी है, ये इसके अध्यक्ष संस्थापक है। जमाल शाह है, ये इसके मंत्री हैं, उन्हें जमाल शाह है, वो इसके मंत्री हैं। जैसलमेर प्रजा परिषद की स्थापना होती है 1939 में, किसके द्वारा, शिवशंकर गोपा के द्वारा। जैसलमेर प्रजामंडल 1945 में मीठालाल व्यास के द्वारा, और आपने देखा था कहां पे होता है, जोधपुर में होता है। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942 में स्थापित होता है। भंवरलाल निगम इसके संस्थापक हैं और पहले अध्यक्ष कौन है, कन्हैयालाल सेठिया पहले अध्यक्ष हैं। डूंगरपुर प्रजामंडल 1944 में भोगीलाल पंड्या इसके संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष दोनों रहते हैं। बूंदी राज्य लोक परिषद, ये ऋषिदत्त मेहता के द्वारा स्थापित की गई है, ये पीछे भी अपने आया हुआ था, अपने को यहाँ ध्यान रखना है, ऋषिदत्त मेहता। बांसवाड़ा प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल 1945 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा स्थापित किया जाता है। और ये देखिए यहाँ विनोद चंद्र, ये गलत है, यहाँ क्या है, मणिशंकर इसके प्रथम अध्यक्ष है। प्रथम अध्यक्ष कौन है, प्रथम अध्यक्ष है मणिशंकर नागर, मणिशंकर नागर हैं, ये इसके प्रथम अध्यक्ष है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945, अमृतलाल पाठक इसके प्रथम संस्थापक और अध्यक्ष। ये इंपोर्टेंट है। झालावाड़ प्रजामंडल 1946 में, सबसे बाद में होता है। बांगीलाल भव्य इसके अध्यक्ष और संस्थापक है। सबसे बाद में कौन सा होता है, सबसे बाद में झालावाड़ प्रजामंडल होता है। सबसे पहले कौन सा होता है, जयपुर प्रजामंडल होता है। ये साथियों हमारे प्रजामंडल, उनके संस्थापक, प्रमुख व्यक्तित्व, इनसे पहले की संस्थाएं और क्या है कि प्रमुख घटना है। तो ये हमारा है। कल हमारा टेस्ट रहेगा राजस्थान जीके का 5 से 7। देखिए ध्यान रखना है, आप एक बात और यहाँ नोट कर ले मित्रों, नोट क्या कर लें कि जो हमारा राजस्थान जीके का टेस्ट है ना, ये आपको बैच में जाके देना है। किसमें जाके देना है, बैच में, स्टोर में नहीं आएगा। बैच में जब दोगे, क्या क्या आप ऐप खोलोगे, बैच पे क्लिक करना है, बैच पे क्लिक करोगे, बैच पे क्लिक करने के बाद में आपको लिखा हुआ मिलेगा, अभी चेक कर लेना आप, राजस्थान जीके, और ब्रेक में लिखा होगा एपी, आगे लिखा होगा टेस्ट सीरीज। ये बैच से आप जुड़े हुए होंगे। इस बैच में आप संडे को 5 से 7 बजे के बीच में, 5 से 7 बजे के बीच में क्या है, टेस्ट दोगे, तभी आप रिजल्ट में सम्मिलित किए जाओगे, नहीं तो नहीं किए जाओगे। फिर क्या है कि रात को 8 बजे आपको अपलोड मिलेगा ये टेस्ट स्टोर में, वहां आप करके देख सकते हो, परंतु वहां रिजल्ट आपका शो नहीं किया जाएगा और वो टेस्ट स्टोर वाला अगले 1 साल तक आपके पास रहेगा। ये रिजल्ट में गुणवत्ता लाने के लिए हमने फिक्स टाइम दिया है,
ताकि जो हमारे सिंसियर स्टूडेंट है, जो हमारे साथी अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, वो इससे जुड़ सके और इसके बारे में क्या है कि जान सके। ये ही हमारा मकसद है साथियों। आज की क्लास में साथियों हम इतना ही करेंगे। कल फिर मिलते हैं। कल क्या है, कल तो संडे है, सोमवार को फिर मिलते हैं। और तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।